हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए, टाटा मोटर्स मंडे के दिन किस तरफ मूव करेगा, बाय या सेल साइड या फिर कंसोलिडेशन जोन में ही अपना क्लोज करेगा मार्केट को। तो इसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। और जो मार्केट के ऊपर अभी इम्पैक्ट है, जो डोनाल्ड ट्रम्प का जो टैरिफ उन्होंने लगाया 25 से अभी बढ़ाकर 50% तक का अभी टैरिफ इंडिया पे लगा दिए है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस पे देखें तो टाटा मोटर्स के यहाँ पर अगर आप यहाँ पर पीछे ध्यान से देखते हो, कहीं ना कहीं ये जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आई, फिर यहाँ से एक रिवर्सल हमें देखने को मिला बायर्स द्वारा, और यहाँ से वापस से सेलिंग के लिए मार्केट चला गया। यानी यानी कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुआ। यहाँ पर भी अगर आप देखते हो हल्का सा पुल बैक लिया था मार्केट ने, फिर सेल साइड के लिए चला गया। ये तो कंटिन्यू था, ये तो डाउन ट्रेंड में था मार्केट, इसलिए यहाँ पर हम इतना पकड़ के नहीं चल सकते। लेकिन यहाँ से मार्केट यहाँ पर आया फिर ऊपर गया, यानी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट बन चुका था। और उसी तरह से यहाँ पर सेल साइड के लिए मार्केट जब आया नीचे की तरफ, ये यहाँ पर, तो ये जो सपोर्ट था यहाँ पर, तो ये सब रेजिस्टेंस बन गया और मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर वापस से ऊपर की तरफ जाकर फिर नीचे आ गया। और ये उसी तरह से यहाँ पर हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया। तो हमने अगर अगर हम यहाँ पर अगर हल्का सा एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं उसके हिसाब से, तो ये देखो आप, यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस मिल गया। फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से सीधा सा बाय साइड के लिए चला गया, वापस से रिवर्स हो गया मार्केट। कहीं ना कहीं यहाँ पर जितने लोग अपनी पोजीशन बना के रखे थे, वो या तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने की वजह से यहाँ पर न्यू बायर्स ऐड हुए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस वाली एरिया है, यहाँ पर इस वाले ये जो ग्रीन डोजी हमें दिख रही है, वहाँ पर नए बायर्स ऐड हुए होंगे। क्योंकि यहाँ पर अब ये जो सा था यहाँ पर ये सपोर्ट था। तो यहाँ पर अगर हम सपोर्ट ड्रॉ कर देते पहली बार, ये होगा हमारे लिए एक सपोर्ट। फिर मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। और फिर यहाँ पर अगर मार्केट को अभी डिसाइड करना था कि अप साइड के लिए जाना है या फिर डाउन साइड के लिए, तो मार्केट ने यहाँ पर हमें एक हल्का सा यहाँ पर मार्केट ने एक जो रेजिस्टेंस को है वो रीटेस्ट किया। या फिर हो सकता था मार्केट इसको ब्रेक भी कर दे, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेल साइड के लिए आया, फिर रिवर्स हुआ। यहाँ से ब्रेक तो नहीं कर पाया मार्केट, लेकिन सेल साइड के लिए वापस से ये, क्योंकि यहाँ पर एक अगर आप देखते हो डेली एनालिसिस पे, तो यहाँ पर एक ट्रेंड कंटिन्यू है सेल साइड के लिए जाने को। यहाँ पर ये देखो नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से सेल साइड के लिए आया। यानी कि कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, फिर वापस से ट्राई किया यहाँ पर, और सेल साइड के लिए अभी मार्केट वापस से रिवर्स हो गया है। यानी कहीं ना कहीं मार्केट वापस से सेल साइड के लिए जा रहा है। अगर आप यहाँ पर हम अगर यहाँ पर देखते हैं ध्यान से, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर एक हल्का सा छोटा सा एक रेक्टेंगुलर जोन का भी ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। ये देखो आप यहाँ पे, यहाँ पर भी मार्केट ने इस वाले जोन के अंदर कंसोलिडेट किया। डेली एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट देके रिटेस्ट करके फिर अभी सेल साइड के लिए मार्केट अभी फिलहाल के लिए जा रहा है। यानी कि अगर आप देखते हो डेली एनालिसिस पे, तो यहाँ पर जो है एक बड़ी सी रेड कैंडल के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो कल जो जब मार्केट ओपन होगा मंडे के दिन, तो यहाँ पर बाय साइड के लिए मार्केट बिल्कुल भी नहीं जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है हमें यहाँ पर मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। यानी कहीं ना कहीं इस वाली एरिया के आसपास रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है 650 के आसपास। यहाँ पर मंडे के दिन पॉसिबल ही नहीं है कि इस वाले 650 के आसपास मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। तो मार्केट में हमें मंडे के दिन भी सेल साइड के लिए ही अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी फ़िलहाल एक डाउन ट्रेंड में है। डेली एनालिस्ट के हिसाब से जो डे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए मैं खास करके ये बता रहा हूँ। और तो यहाँ पर ये जो बिग कैंडल है, रेड कैंडल है, ये हमारे लिए कंफर्मेशन है कि अभी मार्केट फ़िलहाल अभी नीचे जा रहा है करके। हो सकता है मंडे के दिन मार्केट डायरेक्टली सीधा इस वाले सपोर्ट के आसपास ओपन होके 615 या फिर 16 के आसपास ओपन होके एक बाय साइड के लिए लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये जो इस वाले यहाँ पर जो जिन जिन लोगों ने इस वाली जोन का ब्रेकआउट देख के जो जो लोग यहाँ पर सेल साइड के लिए प्लान प्लान किए थे, बिग प्लेयर्स, वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर इस वाले सपोर्ट के आसपास बुक करेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ से हमें वापस एक नई फ्रेश बायर्स मिलेंगे। और जो सेलर्स थे वो अपनी पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। तो हो सकता है यहाँ पर बाय साइड के लिए बड़ी सी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तकरीबन मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इसी गैप को फिल करेगा। चलिए मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। ये देखिए आप 650 के आसपास, मैंने आपको जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है ये हमारे लिए एक सपोर्ट रहेगा। और दूसरा सपोर्ट की अगर हम बात करें,
सॉरी ये रेजिस्टेंस रहेगा हमारे लिए 650 का। और दूसरा अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो ये हम्म, मैंने आपको कहा कि मार्केट हो सकता है डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो 650 610 और 615 के आसपास, इस वाले एरिया के आसपास, और उसके बाद सीधा बाय साइड के लिए चला जाए। बाय साइड के लिए जाकर कहाँ तक जा सकता है मार्केट, या तो 630 के आसपास, ये जो रेजिस्टेंस है 630 का ये वाला, इसके आसपास जाएगा, या फिर वहाँ तक अगर 1 ही घंटे में चला गया मार्केट 10 बज के 15 मिनट तक, तो उसके बाद 1-2 घंटे कंसोलिडेट करके वापस से भी बाय साइड के लिए हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है तकरीबन 650 के आसपास। तो ये हमारे लिए मंडे के दिन हम प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है, समझो इस वाली एरिया के आसपास यहाँ पर, तो 635 या फिर 630 के आसपास, तो यहाँ पर हमें एक प्राइस एक्शन का वेट करना है, और उसके बाद एक सेल साइड के लिए हमें ट्रेड को प्लान करना है। तो इस तरह से हमें मार्केट में सोचना चाहिए कभी भी, क्योंकि एक ट्रेंड को देखकर ही हमें हमारे ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। खास करके मैं तो डे ट्रेडिंग करता हूँ। आप कौन सी ट्रेडिंग करते हो? पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो या फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हो? तो ये कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो, और जाते वक्त एक लाइक ज़रूर करके जाना। और मैं किस तरह से सोचता हूँ, मेरी क्या एनालिसिस होती है, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बाकी आप आपकी खुद की एनालिसिस करके ही ट्रेड्स ले। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी। थैंक यू।